नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत देखेंगे आज आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। बाकी तो हम देख चुके हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आइए, तो हड़प्पा सभ्यता का क्या देखना है? आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में देख लेते हैं सबसे पहले कृषि, ठीक है। कृषि, कृषि, पशुपालन, पशुपालन, शिल्प व्यवसाय, शिल्प व्यवसाय एवं व्यापार, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, ठीक है। कौन कहाँ मतलब कहाँ हुआ होता था उनका व्यापार वाणिज्य, ठीक है। तो कृषि में हम देखते हैं सबसे पहले कृषि। कृषि में क्या क्या देखना है? तो कृषि में खाद्यान्न, 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 खाद्यान्न में उनका प्रमुख फसल गेहूं, जौ था। इनका प्रमुख फसल था। अन्य फसलों में ज्वार बाजरा का भी साक्ष्य मिलता है। मुख्य था गेहूं और जौ, मुख्य खाद्यान्न था। अन्य फसलों में ज्वार और बाजरा का भी साक्ष्य मिलता है, ज्वार बाजरा, ठीक है। ज्वार और बाजरा का भी खेती मिलता है, ठीक है। मुख्य खाद्यान्न के रूप में गेहूं और जौ का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। और अन्य फसलों में ज्वार बाजरा, ठीक है, खाद्यान्न में। इसके बाद आप देखेंगे फल फूल। फल फूल का किस प्रकार क्या 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 था फल फूल में? तो फल फूल में खरबूज, खजूर, खरबूज, खजूर, तरबूज, ठीक है, इत्यादि फल फूल थे। इसके साथ साथ नींबू, बेर, नींबू, बेर, केला के भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। फल फूल में इतनी चीजें थी, ठीक है जी। तो फल फूल, अगर दलहन, दलहन में क्या क्या था? चना, चना व मटर, चना मटर उगाते थे, ठीक है। तिलहन में क्या क्या था? तिलहन, तिलहन में, तिलहन में सरसों, सरसों, अलसी, राई, तिल जैसे तेल उत्पादन में सक्षम थे, ठीक है, ठीक है मित्रों। तिलहन देख लिया, दलहन देख लिए, फल फूल, खाद्यान्न। अच्छा, ये जो यहाँ पे सिंचाई का जो प्रक्रिया था इनका, पूरा हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई का सिस्टम वर्षा काल, प्राकृतिक रूप से वर्षा काल से किया जाता था, वर्षा के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। वर्षा के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, ठीक है। लेकिन
कृत्रिम मानव द्वारा कृत्रिम रूप से नहर से सिंचाई करने के भी साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? भोगवा नदी लोथल में भोगवा नदी से कृत्रिम नहर बनाकर सिंचाई करने के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। और अगर एक चीज़ और देखेंगे आप कि ये लोग जो है खेतों को जोतते थे, खेतों की जुताई करते थे। इसका साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा से, कालीबंगा प्रथम से क्या मिला है? जुते हुए खेत और जो है संयुक्त खेती करते थे। यहाँ पे चना मटर एक साथ उगाते थे। ठीक है, उत्पादन करते थे। किस पद्धति से? तो क्रॉस पद्धति। किस पद्धति से करते थे? भोगवा नदी से लोथल से ये तो नहर का प्रयोग लेकर सिंचाई करते थे। कालीबंगा प्रथम से, कालीबंगा प्रथम से क्या मिला है? जूते हुए खेत। क्या मिला है? कालीबंगा प्रथम से जूते हुए खेत। पहला जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे संयुक्त कृषि, चना और सरसों को एक साथ उत्पादन करते थे। चना और सरसों का उत्पादन एक साथ करते थे। पद्धति क्या था करने का? तो संयुक्त कृषि। संयुक्त कृषि करते ही थे। उनका पद्धति क्या था? तो क्रॉस पद्धति से। किससे करते थे? क्रॉस पद्धति से खेती करते थे। ठीक है। कालीबंगा से हमें एविडेंस प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये तो कृषि का आप लोग देख लिए। ठीक है, ये कृषि सिस्टम था। मिटा देता हूँ। पशुपालन, पशुपालन में पालतू जानवर पशुपालन करते थे। पालतू जानवर का कौन कौन थे? पालतू जानवर में तो पालतू जानवर में मिलेंगे आपको भैंसा, खच्चर, बैल, कुत्ता, सुअर, ऊंट, ये पालतू जानवर में थे। भारवाहक पशु, सामान ढोने के लिए जो जानवर थे वो भैंसा, ऊंट, गधा। ठीक है, ये भारवाहक पशु में थे। शिकारी पशु कौन कौन थे? शिकारी पशु के एविडेंस आप देखेंगे तो कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए उसके फुटप्रिंट मिले हैं। फुटप्रिंट मिले हैं। फुटप्रिंट में पैरों के निशान मिले हैं। कहाँ से? चंद उधड़ों से। ठीक है। धार्मिक पशु में कुबड़ वाला बैल
और डब पक्षी, धार्मिक पक्षी में आता है डब पक्षी। डब पक्षी, इसे फाख्ता कबूतर बोला जाता है। फाख्ता, फाख्ता कबूतर, फाख्ता कबूतर बोला जाता है। ठीक है। पालतू में भैंसा, खच्चर, बैल, कुत्ता, सुअर, ऊंट, हाथी, हाथी, ठीक है, गधा, ये सब पालतू जानवर थे। भारवाहक में भैंसा, ऊंट, गधा, हाथी, ये भारवाहक पशु थे। शिकारी में क्या है, कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए, फुटप्रिंट मिला है कहाँ से, ये मिला है चंद हुदड़ों से, चंद हुदड़ों से मिला है। ठीक है, तो देख लीजिए, मिटा देता हूँ एक बार। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कुछ जानवर पशु जो संदेहास्पद मिले हैं, संदेहास्पद, जो कि अस्पष्ट नहीं है, संदेह में है, जैसे घोड़ा और गाय, इस संदेह में है। जबकि बैल हो तो गाय होगा ही होगा, लेकिन अस्पष्ट नहीं है। अब घोड़ा का आप देखेंगे, घोड़ा, घोड़ा का दांत का साक्ष्य मिला है, हड्डी का साक्ष्य मिला है, घोड़ा की हड्डी का साक्ष्य, और घोड़ा का घोड़ा का दांत कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा से, सुरकोटदा, सुरकोटदा से, सुरकोटदा से। ठीक है, नहीं हट, नहीं नहीं, सुरकोटदा से। दांत कहाँ से मिला है, तो दांत मिला है राणा घुंडई से, राणा घुंडई। ठीक है, हड्डी मिला है सुरकोटदा से, सुरकोटदा से। ठीक है, ये संदेहास्पद में है। ठीक है मित्रों, एक मृण मूर्ति भी मिली है, मृण मूर्ति, मृण मूर्ति यानी मिट्टी का घोड़ा मिला है। मिट्टी का क्या मिला है, घोड़ा, लोथल से मिला है, मृण मूर्ति संदेहास्पद में है। ठीक है, तो देख लीजिए, फिर मिटाता हूँ। ठीक, मिटाता हूँ। पशुपालन देख लिए आप लोग, कृषि देख लिए, शिल्प व्यवसाय देख लेते हैं। शिल्प व्यवसाय, शिल्प व्यवसाय क्या था, शिल्प व्यवसाय में आप देखेंगे, धातु की मूर्ति भी मिली है बनाने का साक्ष्य, धातु की मूर्ति। ठीक है, जैसे मधुचिष्ट, मधुचिष्ट विधि या चिकोटी विधि। मधुचिष्ट विधि से भी मिला है धातु का, और चिकोटी विधि से मिला है। मधुचिष्ट विधि क्या होता है, तो मधुचिष्ट विधि में, मधुचिष्ट विधि को मोम लुप्त विधि भी बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं।
ठीक है। मधुचिष्ट विधि कैसे बनाया जाता है? तो मधु के छत्ते से, मधु मधु मतलब मधुमक्खी, चिष्ट मतलब उसका छत्ता, मधु के छत्ते से प्राकृतिक रूप से मोम बनाए जाते हैं। ठीक है, उस मोम का ये मूर्ति बना लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बनाने के बाद ऊपर से छेद कर दिया जाता है। ठीक है, छेद करने के बाद इसको मिट्टी में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद सूखने के बाद इसमें से डालते हैं धातु। अब ये धातु पूरा अंदर तक प्रवेश कर जाता है, पूरा चारों तरफ। ठीक है, पूरा भर जाता है। इसके बाद कुछ समय के बाद इसको निकाल दिया जाता है। तो सिर्फ क्या बचता है इसमें? केवल मूर्ति मूर्ति रह जाती है, धातु की केवल मूर्ति रह जाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं मोम गायब जाता है, मोम लिप्त विधि, मोम लुप्त विधि, मोम लुप्त विधि या मधुचिष्ट विधि इसी कहा जाता है। चिकोटी विधि क्या होता है? तो चिकोटी विधि मूर्ति बना लिया जाता है। मूर्ति बनाने के बाद अब मिट्टी का गोल गोल बना करके उसको दोनों साइड से चिपका देते हैं। ठीक है, दोनों साइड चिपका देते हैं। अब इसको ला करके यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं, ऐसे ऐसे चिकोटी टाइप में, मतलब दबा दबा कर जो है, इसी को चिकोटी विधि बोला जाता है। इस तरीके से चिकोटी टाइप में। ठीक है, ये चिकोटी विधि है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये धातु में हो गया। दूसरा देखते हैं काष्ठ, काष्ठ कला। काष्ठ कला क्या था? काष्ठ कला बहुत ही उन्नत तरीके से बनाया जाता था। लकड़ी की गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी, और घरों में लकड़ी के उत्पाद बनाए जाते थे, उसे काष्ठ कला कहा जाता था। लकड़ी का गाड़ी वगैरह जितने सामान लकड़ी के बनाए जाते थे वो काष्ठ कला था जो है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, उन्नत किस्म का था जो है, लकड़ी की गाड़ी वगैरह मिलता था। ठीक है, इसके बाद वस्त्र निर्माण, वस्त्र निर्माण, वस्त्र निर्माण या बुनाई। ठीक है, बुनाई या वस्त्र निर्माण। तो पहला इसमें देखते हैं कपास का उत्पादन होता था। कपास का उत्पादन, एक कपास का उत्पादन करते थे। कहाँ से पहला साक्ष्य मिला है? मेहरगढ़ से। एक कपास का उत्पादन करते थे। दूसरी चीज धात, कपड़े का बुनाई करते थे। कपड़े का कपड़े की बुनाई का निर्माण करते थे। मतलब धागे, धागे का निर्माण किया जाता था। इस कपास से क्या बना जाता था? धागा, धागे का निर्माण किया जाता था। इस धागे के निर्माण से कपड़े का निर्माण किया जाता था। कपड़े का निर्माण किया जाता था। अब इस कपड़े के निर्माण को विभिन्न रंगों से भरा जाता था, विभिन्न रंगों से रंगा जाता था। कहाँ से साक्ष्य मिला विभिन्न रंग से रंगने का? तो लोथल से। ठीक है, और क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से लाल रंग का रंगीन कपड़ा, लाल लाल रंगीन कपड़ा के अंदर उस्तरा लपेटकर, उस्तरा, लाल रंगीन कपड़ा में उस्तरा लपेट कर, दाढ़ी बनाने वाला, लपेट कर, उस्तरा को लपेट कर चांदी के बॉक्स के अंदर रखा गया था। कहाँ से साक्ष्य मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है,
ठीक। तो ये क्या हो गया, धातु को देख लिए, काष्ठ कला देख लिए, वस्तु निर्माण बुनाई देख लिए, कपास उत्पादन, धागा निर्माण, कपड़े इत्यादि वस्त्र निर्माण में। ठीक है, तो कपास उत्पादन में अरगड़ से प्रारंभिक साक्ष्य धातु का निर्माण, धागे का निर्माण करते थे, उस धागे से कपड़े बनाते थे, कपड़े बनाकर विभिन्न रंगों से उसको रंगा जाता था, ये साक्ष्य मिला लोथल से। और मोहनजोदड़ो से लाल रंगीन कपड़े में उस तरह को लपेटकर एक बॉक्स के अंदर रखा गया है, साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, तो मिटाता हूँ, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना आप ले लीजिए, तो मिटाता हूँ मैं। ठीक है, धातु देख लिए, काष्ठ कला देख लिए, वस्त्र निर्माण देख लिए, और मन का निर्माण, मन का निर्माण में सोना, चांदी, तांबा, कांसा इत्यादि के मन का बनाते थे, तथा प्रस्तर यानी निम्न प्रस्तर का भी मनका का निर्माण बनाया जाता था। ठीक है, तो अब प्रस्तर का, काले प्रस्तर का साक्ष्य मिला है बनाने का, काले पत्थर का मूर्ति बनाया गया है, जिसकी साम्यता जैन धर्म से किया गया है, जैन धर्म से, तीर्थंकर से किया गया है, जैन धर्म के तीर्थंकर से किया गया है। ठीक है, मन का निर्माण सोना, चांदी, तांबा, कांसा, मिट्टी के भी, प्रस्तर और मिट्टी के भी बनाए जाते थे मन का। ठीक है, तो ये मन का निर्माण, मृद भांड जो बनाए जाते थे, लाल रंग से लेपित प्लस चित्रित आकृति, जैसे ज्यामिति, वनस्पति, पेड़ पौधे, सब चीज काले रंग से बनाए जाते थे, इसलिए लाल चित्रित मृदभांड बोला जाता है। ठीक है, तो इनका ये शिल्प व्यवसाय था, धातु, काष्ठ कला, वस्तु निर्माण, मन का निर्माण, मृत भांड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य कहाँ था सिस्टम इनका, तो विभिन्न वस्तुओं का आयात, जैसे सोना कर्नाटक से, कोलार कर्नाटक से, चांदी या प्लस टीन अफगानिस्तान से, चांदी प्लस टीन, नीलम एक प्रकार धातु है, इसे नीलम या फिरोजा भी बोलते हैं, फिरोजा ईरान से, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, राजस्थान के खेतड़ी से क्या मंगाते थे, तांबा,
ठीक है। और निर्यात क्या करते थे निर्यात में, तो आबनूस की लकड़ी, आबनूस आबनूस की लकड़ी का निर्यात करते थे। अंजन प्लस इसकी लगाने वाली सलाई, अंजन प्लस अंजन मतलब काजल लगाने वाला सलाई का निर्यात करते थे। काले बंदर, काले मुंह वाले बंदर, बंदर का निर्माण, अरे निर्यात। हाथी के दांत, हाथी के दांत प्लस हाथी के बने कंघे निर्यात करते थे। ठीक है। और मृड़पट, मृड़पट मिट्टी का बना हुआ जो पटरी स्लेट था, ये कहाँ पे निर्यात किया गया था, तो सुमेरिया का जो है, सुमेरिया के राजा सारगौन, सारगौन सारगौन से किया गया है। ठीक है। जब निर्यात किया गया है तो वहाँ पे लिखा गया है कि ये हम कहाँ से मंगाए हैं, मेलुआ से मंगाए हैं, मेलुआ से। उस समय हड़प्पा सभ्यता क्या नाम था, मेलुआ। हड़प्पा सभ्यता क्या नाम था उस समय, जो राजा सारगौन ने बताया है कि हम वहाँ से निर्यात वस्तु मंगाए हैं, तो मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है मेलुआ, उस समय बोला जाता था। ठीक है। तो सिस्टम है इसका व्यापार वाणिज्य में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्थिक जीवन में। धार्मिक जीवन में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं धार्मिक जीवन में। लोथल और मोहनजोदड़ो से लिंग और योनि जैसे पूरा शेष मिले हैं। ठीक है। प्रमाण मिले हैं। दूसरी चीज स्त्री शक्ति, पंजाब में एक मोहर मिला है, मोहर। इस मोहर पे एक स्त्री की योनि से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, पौधा, योनि से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है। वृक्ष पूजा, वृक्ष पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, वृक्ष पूजा जो कि दो टहनियों से, हड़प्पा स्थल में वृक्ष का पूजा का साक्ष्य मिला है दो टहनियों से। दो टहनियों के बीच से एक पुरुष निकलता हुआ दिखाया गया है, टहनियों के दोनों बीच से पुरुष निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है। पशुपति शिव के भी प्रमाण मिले मोहनजोदड़ो से, जोदड़ो से। ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। ठीक है। और ये पारलौकिक विषय पे भी ये विश्वास रखते थे, जैसे जैविक और अजैविक, जैसे अजैविक, जैविक और अजैविक जैसे वस्तु, पूजा करने वाली वस्तुएं भी मिली हैं। ठीक है। ठीक है। तो धार्मिक जीवन में ऐसे साक्ष्य एविडेंस मिलता है। ठीक है। ओके मित्रों, धन्यवाद।